Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am Muhammad Nadeem, MPhil Mathematics, Gold Medalist from Minhaj University. I will teach you metric classes, part 1 and 2. According to the Punjab Curriculum and Textbook Board, अब हमने न्यू बुक हमारे पास आई है 9th क्लास की। इंशाल्लाह हम इस क्लास को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर भी 13 यूनिट है, उसमें भी 13 यूनिट थे, लेकिन इस बुक के अंदर फर्क क्या है आपके 13 यूनिट का कि उसके अंदर थ्योरम भी थे, इसमें थ्योरम नहीं है। थ्योरम ना होने की वजह से इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ज़ाहिर है फिर उस सिलेबस को हमने कवर करना है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर मिलते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको बाकायदा हर लेक्चर मिलता रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करते रहें। हम अपनी न्यू बुक का अब आगाज़ करते हैं फर्स्ट यूनिट से। इंशाल्लाह फर्स्ट यूनिट हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है क्या असल में? रियल नंबर्स are the combination of the rational and irrational number. Rational numbers are denoted by q and irrational are denoted by q dash. Then real numbers are equal होंगे q plus q dash mean q union q dash। क्या है फिर? रैशनल और इररेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स अगर हम इसका ग्राफ इसका चेक करें तो रियल नंबर्स which can be divided by two parts mean rational and irrational, but rational numbers are also divided by in two parts, terminating and non-terminating। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिकरिंग भी होगा। अब ये रिकरिंग होते क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। जबकि इररेशनल सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा आल्सो नॉन रिकरिंग भी होगा। ये है क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। हम साथ साथ एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं ताकि आपको पता चलता जाए हर टॉपिक के साथ कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेट है। एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी से रिलेट है। क्वेश्चन 1 है क्या? लिखा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। बताना है हमने इसमें से रैशनल कौन सा है और इररेशनल कौन सा है। तो हम इन्हीं की बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल होगा कौन सा इररेशनल होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब वो तो क्लियर नजर आ गया वो रैशनल है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है फिर हमें देखना पड़ेगा क्या वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर वो रिकरिंग होगा तो हम कह देंगे वो रैशनल है, अगर वो नॉन रिकरिंग होगा हम कह देंगे वो इररेशनल है। ठीक हो गया? तो इसके लिए एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2.353535। 2.353535 क्लियर नजर आ रहा है कि एंड क्या है? 35 पे एंड हो गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन अगर ये इसके लास्ट पे आपके डॉट 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 लिखा होता मीन अप टू सोन, वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये एंड हो गया है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये टर्मिनेटिंग है। लिखेंगे कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग एंड, बल्कि सिर्फ टर्मिनेटिंग ही है, हम कहेंगे देन इट इज रैशनल नंबर। क्लियर?
सेकंड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 0.6 ऊपर बार लगा हुआ है। बार मीन क्या होता है, देखिए बार मीन है कि जिसके ऊपर बार लगा होगा मीन वो उतनी मरतबा रिपीट होता जाएगा, रिपीट चलता जाएगा। मीन 0.6 है तो 6 को रिपीट करते जाए। मीन ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा अप टू सो। जाहिर क्या हुआ फिर, ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में रिपीट भी हो रहा है तो इसका मतलब है ये फिर रिकरिंग हुआ, प्लस लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, देन फिर ये क्या हुआ, इट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 2.23 6067 अप टू सो। क्लियर नजर आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फौरन लिखेंगे हम ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस कौन सा है, क्या कोई चीज रिपीट हो रही है, रिपीट होने से मुराद क्या होता है, देखिए 2 3 6 आया ना, 6 के बाद क्या है 0, नेक्स्ट में भी जब 6 आएगा इसका मतलब उसके बाद भी 6 के बाद 0 ही आना चाहिए, और जैसे रिपीट हो रहा है वैसे ही आना चाहिए, जैसे 2 3 6 तो नेक्स्ट में भी फिर 2 3 6 ही होना चाहिए, या 2 3 6 0 है तो फिर आगे से भी 2 3 6 0 ही आना चाहिए। तो ये क्या होता है, रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग है। फिर ये कौन सा हुआ, ये, देन इट इज इर्रेशनल। नंबर 4, फोर्थ पार्ट स्क्वायर रूट 7। अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है, क्लियर पता चलना चाहिए हमारे पास कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें आप इसकी, स्क्वायर रूट 7 लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 2.645751, 2.645751 अप टू सो, यूं चलता जा रहा है, वो आगे से रुक नहीं रहा। इसका मतलब है ये क्या हुआ फिर, नॉन टर्मिनेटिंग, आल्सो नॉन रिकरिंग, then it is irrational. Now fifth part लिखा हुआ है E. What is the value of E? E value is 2.718281, 2.718281 up to so। इसमें नजर आ रहा है ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, देन इट इज irrational। आल्सो ये एक पॉइंट की बात है जो आपने याद रखनी है, E इज द आइलर्स नंबर। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आपके पास आ सकता है, इसको आपने नोट रखना है, स्पेशल
याद रखना है ई इज द क्या होता है, आइलर्स नंबर होता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई वैल्यू इज 3.1415 अप टू सो ऑन। ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड प्लस नॉन रिकरिंग है, then it is irrational number. Seventh part, 5 plus 11 square root, 5 plus 11 square root होता कितना है, फाइंड कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 3.31662 अप टू सो ऐड करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 8.31662 अप टू सो। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग आल्सो कोई रिपीट नहीं हो रहा, मीन नॉन रिकरिंग। फिर ये क्या हुआ, देन इट इज irrational number. Next part 8 part is 50 square root 3 plus square root 13, square root 3 plus square root 13, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 क्या है हमारे पास 1.73205, 1.73205 अप टू सो ऑन, प्लस स्क्वायर रूट 13 फाइंड करते हैं। थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फाइव फाइव अप टू सो ऑन, तो दोनों को ऐड करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 7 3.5 अप टू सो, नियरली यही हमारे पास आएगा इसका सम। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग है, लिखेंगे नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, then it is irrational. ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 9th 15/4। 15 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.75। क्लियर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब है क्या हुआ, देन इट इज रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 10th लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सोल्व करते हैं पहले इसको।
हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यूज करते हैं हम यहाँ पे, दोनों सेम है, एक में माइनस एक में प्लस है, क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये तो एक फिक्स नंबर निकला है, लिखेंगे फिर हम, ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर ही नहीं है, देन इट इज रैशनल नंबर। ठीक हो गया भाई, ये थी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1। अब ध्यान से देखें रैशनल और इरेशनल में फर्क क्या होता है। एक और चीज, रैशनल नंबर असल में इनको हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तमाम नंबर जो होते हैं वो p ओवर q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और p ओवर q के अंदर p एंड q आर बिलोंग टू इंटीजर्स z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओवर वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे रैशनल नंबर है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं q से। इसके अपोजिट क्या है q डैश, जिसमें q 0 हो सकता है, ठीक है, उसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे इररेशनल। जी क्लियर हुआ, इसको हम p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये थे हमारे पास रैशनल और इररेशनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंट द नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर को नंबर लाइन पे कैसे, ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर कैसे किसी के नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। सिंपल मेथड भी है, ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन के जरिए से भी किया जा सकता है, हम ज्योमेट्रिक से भी करते हैं, दूसरे से भी करेंगे। तो इसमें तरह एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक पे बेस करता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को हमने कैसे नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, क्लियरली देखें हमारे पास ये ग्राफिकली अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके अंदर पॉइंट अगर देखेंगे तो ये 1, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, यूं आगे 3 चलता जाएगा। इसी तरह इधर भी हम 1 करते हैं, 2 करते हैं, ऊपर चले जाए। इस तरह आपको पता है नेगेटिव होते हैं, -1 1 2 -2 अप टू इधर ऑन। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 है, हमें पता है कि इसके कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर देगा। हमारे पास एक पॉइंट इसी 1 के ऊपर ही सपोज करते हैं कि ये है हमारे पास पॉइंट 1, इसका हम नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ओ से बी जो है ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2। कैसे फाइंड किया जाता है ये, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ए बी, और ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास पॉइंट 1 है। हम अगर हम देखे जाए तो पिथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस जो है उर्दू में जिसको कहते हैं, पिथागोरस थ्योरम के जरिए से अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है बेस, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम। वैल्यूज को पुट करें, हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास बेस थी, बेस किसके इक्वल है, ओ से 1 तक, ये भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये बी पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू निकलेगी। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, ओ से बी तक कंपास ओपन करते हैं, तो यूं इसको सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये होगा स्क्वायर रूट 2 का नंबर लाइन। तो स्क्वायर रूट 2 का नंबर लाइन यहाँ पे फाइंड किया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर लाइन पे जब हम इसको आर्क ड्रा करेंगे तो यही हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा, नंबर लाइन का, जिसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। क्लियर हुआ। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, सॉरी नंबर 2, वो लिखा है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को कैसे फाइंड करेंगे, इसी स्क्वायर रूट 2 को यूज करते हुए करते हैं। क्या है कि देखें, हमने अभी ड्रा किया, दोबारा मैं फिगर बना देता हूं कि ये है 1 0 1 2 3 1 2, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है। हमने अभी फाइंड किया कि यहाँ पे आ गया है स्क्वायर रूट 2। नाम रख लेते हैं, ये ओ है, ये ए है हमारे पास होगा। और इसी तरह बी को भी हमने 1 ही यूज करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये है हमारे पास बी पॉइंट, ये भी 1 है, ये स्क्वायर रूट 2 है। जब यहाँ से हमने ग्राफ ड्रा किया था, उसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 आया, तो इसकी ओ से ए तक की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2। इसकी ओ ए से बी तक की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये क्या आएगी, तो देखें फिर उसी तरह पिथागोरस थ्योरम के जरिए से, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बे इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, और बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 3। इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। मीन ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करेंगे, ओपन करने पे यूं हमारे पास एक आर्क आएगी। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक हो गया। यूं क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 को यूं नंबर लाइन पे ज़ाहिर किया जा सकता है जी। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट, थर्ड पार्ट, नंबर लाइन पे हमने इसको ज़ाहिर करना है 4 and 1/3। हमें पता है 4 and 1/3 किसके इक्वल होता है, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम प्लस करते हैं, 4 3 12 प्लस 1 इज 13/3। सिंपल नंबर है, 13/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.333333 अप टू 100। तो क्लियर। हम इसको कैसे नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, हमारे पास इजीली है, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो 4.3 है, 0 1 2 3 4, और 0.3 कितना होगा, इसके दरमियान में कितने पार्ट होते हैं, 10। तो 1 2 3 3 3 तकरीबन यही चलेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4.3333 मीन 13/3 और 4 and 1/3, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको नंबर लाइन पे हम इस तरह
ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह फोर पार्ट में लिखा हुआ है -2 and 1/7, -2 and 1/7, which is equal to 7 the 14 and 1 15, mean -15/7। -15/7 को डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा 2.1428, 2.1428। तो कैसे इसको ज़ाहिर करेंगे, क्लियर नज़र आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ से चलेंगे, -1, -2, -3, -4, तो -2.1, -2.1 तकरीबन 14 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -2.1428, या हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं -15/7, या हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, -2 and 1/7। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ इज 5/8, 5/8, तो 5 को 8 में डिवाइड कर लेते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास, 5 डिवाइडेड 8 इज इक्वल टू 0.625, 0.625। नंबर लाइन पे शुरू करते हैं हम, पॉजिटिव है तो 0, 1, 2, 0.6 है तो क्या बताया मैंने, इसके दरमियान में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट पे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 5 तकरीबन हमारे पास ये आ जाएगा 0.625 और 5/8। नेक्स्ट हमारे पास है 6, इसका लास्ट पार्ट लिखा है 2 and 3/4, 2 and 3/4, विच इज इक्वल टू 4 to the 8 और 3, 11/4। 11 को 4 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा, 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 2.75, 2.75 क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, 2.75, ये 2 है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 7 और 8 लाइन के दरमियान में जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, 2.75 और 2 and 3/4 लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये कंप्लीट हुआ, यूं हम इसको हर एक क्वेश्चन को नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, P/Q फॉर्म में हमने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, हमने नंबर्स को हमने क्या है, रैशनल नंबर में लिखना है, क्या है, 0.4 बार। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये चीज़ आती है, इसके लिए इसको तवज्जो से, क्या है, 0.4 बार है, जितने के ऊपर बार मैंने पीछे भी आपको बताया था कि उसको उतनी मरतबा ही रिपीट करते चले जाएंगे उसी वैल्यू को अप टू 100। लेट कर लेते हैं, x के इक्वल है ये रकम 0.4444 अप टू 100। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर बार हो, अगर एक नंबर के ऊपर बार तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 नंबर्स के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो हमारे पास क्या, हम 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक डिजिट के ऊपर बार है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह लें, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4444 अप टू सोन, इसको नंबर 2 कह देते हैं। दोनों को माइनस करते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सबट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.4444 अप टू सोन माइनस 0.4444 अप टू सोन। 10 माइनस 1 9x बच जाएगा, 4.444 में से 0.4444 माइनस कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा ओनली 4 बचेगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/9 इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 0.37 बार, ये 3 और 7 दोनों के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर, तो हम इसको क्या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले इसको ओपन करें 0.37 37 37 अप टू सोन, लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.373737 अप टू सोन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह लेते हैं हम। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 37.3737 अप टू सोन, नंबर 2। दोनों को हमने क्या करना होता है सबट्रैक्ट, लिखेंगे फिर सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करें, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सोन माइनस 0. ये हमारे पास 3737 अप टू सोन। जब माइनस करेंगे तो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू जो होती है वो सब खत्म हो जाती है, तो क्या बचेगा 100 माइनस एक्स 99x इक्वल टू 37 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 जाके डिवाइड हो जाएगा, 37/99 इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। जी क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 0.21 बार। इसको भी उसी तरीके से हम ओपन करेंगे। पहले क्या है 0.212121 अप टू सोन, तो लेट कर लेंगे ये किसके इक्वल है x के इक्वल 0.212121 अप टू सोन नंबर 1 इक्वेशन। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, क्योंकि आपको पता है कि 2 डिजिट है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सोन नंबर 2 इक्वेशन। उसी तरीके से हम इसको क्या करना है, हमने माइनस करना होता है, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करें, आएगा हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सोन माइनस 0.2121 अप टू सोन। क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं। 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू 21, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 21/99। तो ये आगे मजीद कैंसर भी हो सकता है, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9,
तो x इक्वल टू 7/33 भी लिख सकते हैं, ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज द, बल्कि लिखेंगे हम इसको, इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे इसको एक्सरसाइज को चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। उसके पहले ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के अंदर नंबर 1 पॉइंट क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर कैसे होती है? क्लेयर मीन क्लोज, मीन के हमारे पास कोई दो ऐसे रियल नंबर्स, उनको अगर हम ऐड करें तो वो भी रियल नंबर ही आए। मसलन a प्लस बी बिलोंग्स टू r, कि दो नंबर्स हैं हमारे पास a और b, उनको अगर हम ऐड करें तो वो भी रियल नंबर निकले, तो हम कहते हैं कि वो क्लियर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी a और b अगर दोनों मल्टीप्लाई करें वो भी रियल नंबर ही निकले, तब हम उसको भी हम क्या कहते हैं, क्लोज प्रॉपर्टी, मीन क्लियर प्रॉपर्टी कहलाएगी। सेकंड क्या है इसकी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए, दोनों सेम होंगे, तो यही क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू होगा b मल्टीप्लाई a, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तीन नंबर्स को ऐड करेंगे हम, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी उसी तरह a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू होगा a b मल्टीप्लाई सी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, हमारे पास कोई एक नंबर है उसके अंदर क्या ऐड करें कि वही नंबर हमारे पास आए। हम कहेंगे कि इसके अंदर जीरो क्या है, इसकी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी किसी नंबर को क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका वही नंबर आए, तो हम कहेंगे कि वो उसकी क्या है, आइडेंटिटी कहलाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इसकी क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट इसकी है इनवर्स। इनवर्स में एक एलिमेंट मीन एक नंबर, उसमें क्या ऐड करें कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मीन जीरो आ जाए, तो वो क्या है, a में माइनस ए ऐड करने से आंसर क्या आता है, जीरो। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वो क्या कराएगा, सेम उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, मीन 1 आएगी। तो हम क्या कहेंगे, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/a, एंड एडिशन के अंदर देखेंगे तो a का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स इज -a। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, लेफ्ट। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? देखिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास है कि लेफ्ट, देखिए इसमें a जो है लेफ्ट साइड पे इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू बी प्लस सी, तो ये से हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन किया है ओवर एडिशन है। इसी तरह राइट भी होगी। राइट में हम a प्लस बी इंटू सी लिखेंगे, तो क्या आएगा? ए सी प्लस बी सी। इसमें भी क्या है? ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ओवर एडिशन है। नंबर 3, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन की, क्या आएगा फिर? ए बी माइनस ए सी। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over subtraction. Number 4, right a minus b into c, क्या होगा? ac minus bc। ये क्या है हमारे पास? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to the multiplication over subtraction। तो ये हमारे पास क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी की। इक्वालिटी की ऑफ रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी? नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे हम? रिफ्लेक्स मीन अक्स, उलट उनका, मीन जो एक ही सेम चीज हो। रिफ्लेक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर हो तो हम कहेंगे इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या है? ए। ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव मीन सेम ही प्रॉपर्टी, एक ही चीज का अपना ही रिफ्लेक्स साया, तो उसे हम कहेंगे कि एक नंबर वो अपने ही नंबर के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नंबर 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कि हमारे पास अगर 2 नंबर्स हो, एक नंबर अगर दूसरे नंबर के इक्वल है तो दूसरा भी पहले नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी है, देन बी आल्सो इक्वल टू ए। तो हमारे पास ये क्या होगी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या करेंगे? अगर ए बी के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल देखें, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो इक्वल टू सी। देखिए क्लियर नजर आ रहा है ना? ए बी के इक्वल है और यही बी जो है वो सी के इक्वल है, इसका मतलब ए सी के भी इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। फोर्थ, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज इक्वल टू बी हो, देन हम कह सकते हैं कि थर्ड नंबर अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो दोनों तरफ ऐड होगा, मीन a plus c is equal to b plus c, which is the additive property.
नंबर 5th, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी क्या होगा, सेम जैसे एडिशन को किया है हमने कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज इक्वल टू बी हो, देन ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। हम किसी थर्ड नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6th, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के अंदर ये रिवर्स है एडिटिव प्रॉपर्टी का। जैसे हमारे पास अगर लिखा हो इफ a प्लस सी इज इक्वल टू हो b प्लस सी, इंप्लाइज दैट हम a इक्वल टू b लिख सकते हैं। मीन c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो रहे थे, इसलिए हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7th, सेम ऐसे ही कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसको हमने किया, इसका रिवर्स है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, एंड हम यहां से स्टार्ट करेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, इंप्लाइज दैट दोनों तरफ से सी डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। ये थी रियल नंबर्स की इक्वालिटी की जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है हमने कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट, a प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। नंबर 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। देखें कौन सी आ रही है, ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिखेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 3, थर्ड में क्या लिखा है, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देखें एक नंबर में उसका इनवर्स ऐड हो रहा है, कौन सा, ये a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। कौन सी है, इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिखेंगे हम इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 में लिखा है a इंटू बी प्लस सी
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फिफ्थ पार्ट, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। एक नंबर के अंदर 0 ऐड हो रहा है, मीन 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। एक नंबर में 0 ऐड होगा तो आंसर वही नंबर आए तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, एडिशन। ठीक हो गया, तो हम इसको लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हुई है। सिक्स पार्ट, 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। देखिए एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 वही नंबर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, तो हम इसे नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेवन पार्ट, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, देखें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें मल्टीप्लिकेशन है, कौन सी है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8, क्या लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम है, मीन ए बी इक्वल टू बी ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इसके अंदर लेस देन मीन ये इक्वालिटी की होती है कि इसके अंदर हम लेस देन और ग्रेटर देन इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर 1 ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन देखिए ए और बी दो नंबर्स हैं, इन दोनों में तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, नंबर 2 या ए लेस देन बी होगा, और थर्ड इसकी क्या हो सकती है, या तो फिर ए इक्वल टू बी होगा। इन तीनों के अलावा इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी कंडीशन नहीं पाई जा सकती। देखिए ना दो नंबर्स हैं ए और बी, हम कहेंगे ए या तो बी से ग्रेटर देन है, या तो ए बी से लेस देन है, या तो फिर ए बी के इक्वल हो सकता है। यही क्या कहलाएगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नंबर 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर 3 नंबर हो ए बी सी वो आर से बिलोंग करते हो तो हम कहेंगे नंबर 1 ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से ग्रेटर देन हो मीन बड़ा हो और बी सी से ग्रेटर देन हो देन हम कह सकते हैं फिर ए सी से भी ग्रेटर देन है। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी होगा तो हम कह सकते हैं अगर ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो फिर ए सी से भी छोटा है, मीन ए इज लेस देन सी। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नंबर 3 एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरीके से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ए बी से ग्रेटर देन है तो हम क्या कर सकते हैं ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो यही क्या कहलाएगी? इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी कि हम दोनों तरफ उनको किसी भी नंबर थर्ड नंबर को ऐड कर सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये बड़ी अहम है क्योंकि इसके अंदर साइन चेंज होने का सिस्टम होता है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत अहम है, इसके अंदर हमने आगे देखेंगे कि इसके अंदर साइन भी चेंज होती है। कैसे? नंबर 1 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन नंबर 1 अगर ए ग्रेटर देन बी हो इंप्लाइज दैट दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी थर्ड नंबर से सी से, तो ए सी इज आल्सो ग्रेटर देन बी सी होगा। कंडीशन है इफ सी इज ग्रेटर देन 0, अगर सी 0 से बड़ा हो, सी 0 से ग्रेटर देन है देन साइन उसका सेम टू सेम वही रहेगा। और अगर हम यही चीज लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा इफ सी लेस देन 0। अगर सी नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो फिर उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर a लेस देन b है इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी इफ c is positive and a less than b implies that ac greater than bc if c is negative। फिफ्थ है a greater than b and c greater than d। अगर a b से बड़ा हो और c d से बड़ा हो इंप्लाइज दैट, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई d, ए सी इज ग्रेटर देन बी डी। इनमें साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम लिखेंगे a लेस देन b एंड c लेस देन d इंप्लाइज दैट a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ए सी लेस देन बी डी। ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव जी। फोर्थ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ डिवीजन प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी सी डी
आर से बिलोंग करते हो तो हमारे पास क्लियर नंबर 1 इफ ए ग्रेटर देन बी हो देन हम कह सकते हैं ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ सी इज पॉजिटिव। अगर सी पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ए ओवर सी सेम साइन रहेगा बी ओवर सी। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट ए ओवर सी लेस देन हो जाएगा बी ओवर सी इफ सी लेस देन 0 मीन नेगेटिव हो। सेम इसी तरह ए अगर लेस देन बी है तो फिर ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी होगा इफ सी पॉजिटिव एंड ए ओवर लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए ओवर सी ग्रेटर देन हो जाएगा फिर बी ओवर सी इफ सी लेस देन 0 मीन नेगेटिव हो। ये थी हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टी। लास्ट अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास था फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नंबर 1 -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। जी क्या हो रहा है इसमें, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि -3 में अगर हम देखें ना फर्स्ट नंबर है इधर तो इधर भी फर्स्ट नंबर है, ये -3 की जगह पे 0 आ गया। 0 कैसे होगा, -3 लेस देन -1 implies that 0 लेस देन 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सिंपल देखिए कि ये -3 है, इधर फर्स्ट नंबर क्या है 0, -3 से ये 0 कैसे हो सकता है। अगर हम इसमें -3 में +3 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। अगर एक तरफ 3 ऐड किया तो फिर दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। अगर इधर 3 ऐड करेंगे तो 3 -1 2 रह जाएगा, देखिए सेम हो गया। इसका मतलब है हम लिखेंगे -3 + 3 लेस देन -1 + 3 इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 2। सेम हो गया ना। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, ये देखिए एडिशन में एडिटिव प्रॉपर्टी। ए ये है ए लेस देन बी है तो हमने एक थर्ड नंबर ऐड किया है सी, तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ा, तो ये हमारे पास क्या हुई एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है इफ ए लेस देन बी एंड देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ए और बी है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो देखें ये इस प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन प्रॉपर्टी के अंदर आता है, लेकिन डिवीजन प्रॉपर्टी में हमने इसका रिवर्स नहीं पढ़ा। इसको भी देखते रहते हैं हम। क्या है कि अगर किसी एलिमेंट को अगर उसका रिवर्स ले लिया जाएगा, ए का रिवर्स हो जाएगा 1/a और बी का 1/b, तो आपको पता है 3 जो है और 1/3 को देखा जाए तो 3 इज ग्रेटर देन 1/3। 1/3 अगर उसका रेसिप्रोकल लेते तो वो स्मॉल हो जाता है। सेम इसी के अंदर भी आएगा कि 1/3 जब स्मॉल हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है, लेस देन से वो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ये इनवर्स प्रॉपर्टी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है, लेकिन उसके अंदर ऑर्डर में नहीं थी। ठीक है, वो रियल हमने इक्वालिटी के अंदर पढ़ी थी। ये क्या है इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई है इसके अंदर ऑर्डर में अंदर आ गई है। नंबर थर्ड पार्ट में लिखा है इफ ए लेस देन बी, इफ ए लेस देन बी देन a + c
लेस देन बी प्लस सी। ये तो सेम वही आ गई जो ऊपर अभी हमने की है। ए लेस देन बी है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो क्या है, ए लेस देन बी, सॉरी ये ए लेस देन बी इंप्लाई ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ये कौन सी आ रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर लिखा हुआ है इफ ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, देन ए लेस देन बी। तो ये हमारे पास यही चीज आ गई, ए सी लेस देन बी सी। देखें ए सी लेस देन बी सी, ये ए सी लेस देन बी सी, इफ सी ग्रेटर देन जीरो देन ए लेस देन बी हो जाएगा। तो ये इसकी रिवर्स है ना प्रॉपर्टी, मीन इसमें कैंसलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टीप्लिकेटिव की। तो हम बस नाम दे देंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन जीरो देन ए ग्रेटर देन बी। कैसे देखेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी ए सी लेस देन बी सी लेस देन जीरो, ये हमारे पास सी लेस देन जीरो, ये ए सी लेस देन बी सी, इफ सी लेस देन जीरो देन ए ग्रेटर देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लिखा हुआ है आइदर ए ग्रेटर देन बी, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। सिंपल, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये कौन सी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जी ये हमारे पास क्वेश्चन इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड करना है हमने, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/3 एंड 1/4 के दरमियान, मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इनके दरमियान में हमने क्या है कि टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सिंपल है, रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप इनका दो नंबर्स का एवरेज लेंगे तो उसका सेंटर का हमारे पास दरमियान में कोई भी, देयर आर मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इनके दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। अब हर दो नंबर्स का एवरेज निकालते जाए, हमारे पास रैशनल नंबर निकलता जाएगा। नंबर 1, जैसे फर्स्ट अगर रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पे एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज, कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 होल ओवर 2। ये फर्स्ट रैशनल नंबर है बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का पहले ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का 12, 3 4 आएगा प्लस 4 3 आएगा होल ओवर 2 इज इक्वल 4 प्लस 3 इज 7 ओवर 12 टू द 24।
This is the first rational number. And second rational number is also we find the average of 7/24 and 1/4 ले सकते हैं, या 1/3 और 7/24 भी ले सकते हैं, कोई भी दिया जा सकता है। तो हम लिख देते हैं एवरेज ऑफ 7/24 and 1/4 is equal to 7/24 plus 1/4 होल ओवर 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 24 और 4 का 24 ही आएगा, ऊपर 7 प्लस 4 6 होल ओवर 2, 7 प्लस 6 13 ओवर 24 टू द 48। दिस इज द सेकंड रैशनल नंबर। हेंस लिख देंगे हम 7/24 and 13/48 are two rational numbers between 1/3 and 1/4। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट। रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं टू इन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के दरमियान में हम रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने एवरेज निकाली, हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 3 and 4 is 3 plus 4 over 2 is equal to 7/2। This is the first rational number। Another rational number फाइंड करना है तो हमने क्या लिखेंगे एवरेज ऑफ 7/2 and 4। हम 3 से भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप लेके इसकी एवरेज लेना। लिखेंगे 7/2 प्लस 4 over 2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 7 plus 8 over 2 is equal to 7 plus 8 is 15 over 2 to the 4। This is the another rational number। लिखेंगे फिर hence 7/2 and 15 over 4 are two rational numbers between 3 and 4। Now third part, last part of this exercise of question number 6, 3/5 and 4/5। एवरेज निकालते हैं हम इसी तरह, लिखेंगे एवरेज ऑफ 3/5 and 4/5 is equal to 3/5 plus 4/5 whole over 2 is equal to 3 plus 4 is 7 over 5 to the 10। सेम नंबर है ना, नीचे ओवर में सेम नंबर हो तो वो अपर वैल्यूज भी सेम ऐड हो सकती हैं। ठीक हो गया ना। 3 plus 4 over 5 एलसीएम था 5 to the 10। एंड अनदर नंबर हमने निकालना है तो एवरेज ऑफ 7/10 and 4/5 is 7/10 plus 4/5 होल ओवर 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे पहले, ऊपर 10 आएगा 7 plus 8 होल ओवर 2 is equal to 7 plus 8 is 15 over 20। This is the another rational number। इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5 3 the 15, 5 4 the 20 is equal to 3/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मर्जी हमारी। तो लिखेंगे hence 7/10 and 3/4 are two rational numbers between 3/5 and 4/5।
जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि आज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करना लाजमी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 1 कि रैशनल नंबर अगर हम प्लस कर दें इररेशनल नंबर को, तो आंसर हमारा आएगा इररेशनल। मीन इररेशनल जो है वो रैशनल को इररेशनल में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें इररेशनल नंबर से, लेकिन कंडीशन है कि इररेशनल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, इररेशनल होगा। नंबर 3, अगर हम रैशनल में रैशनल ही ऐड करेंगे तो आंसर हमारा भी रैशनल ही होगा। इसी तरह रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे हम रैशनल नंबर से, तो आंसर फिर भी रैशनल ही होगा। 4.5 पार्ट, अगर इररेशनल को मल्टीप्लाई करें हम इररेशनल से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रैशनल आएगा। जैसे देखिए ना, स्क्वायर रूट 2 इररेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 इज द रैशनल नंबर। तो हमारे पास क्या है, फिर इररेशनल को इररेशनल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास और कोई पॉइंट हमने इसके कंप्लीट हो गए, बल्कि इररेशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। हमारे एक्सरसाइज के अंदर जितने भी इसके कुछ अहम एमसीक्यूज पॉइंट भी थे वो भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने सीखा भी है। इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह आपको इस तरह के लेक्चर मिलते रहें, तो उसके लिए हमारे कमेंट्स करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको बर वक्त मिलते रहें और आप उसको आसानी से पढ़ते रहें, अपनी स्टडी को जारी करते रहें, ताकि किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।